Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope you guys will be doing very well. Dear students, I'm your English instructor Mr. Asif. आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमने वीडियो किया था, जो मैंने लेक्चर किया था, वो था सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट्स थे उसके बारे में था। तो बेसिक्स एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था, वर्ब भी हमने पढ़े थे और ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ा था। तो हम इसके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन एंड नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू लाइक हियर। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, दो मेजर टाइप्स। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब डिफिनेशन ये है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, he reads a book। अब यहां पर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब और a book क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया है, तो वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब, इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती या इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप, मैं सोता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब कंफ्यूजन कहां होती है, हम वो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कंफ्यूजन यहां होती है। एक सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है। दूसरा सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। तो यहां पर हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और तीसरी चीज जो हम देखते हैं तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हैं। तो जाहिरी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है? वो तरीका मैं बताता हूं। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मालूम करते हैं सेंटेंस में, या अगर हम कंफ्यूज हैं, हम मालूम करना चाहते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसका आसान सा तरीका मैं बताता हूं। ये व्हाट का जो क्वेश्चन है, व्हाट का क्वेश्चन, ये आपने करना है। सेंटेंस को गौर से देखें, व्हाट का क्वेश्चन करें। अगर व्हाट का क्वेश्चन बनता है और उसका जवाब आपको उसी सेंटेंस में मिलता है तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वहां का जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये तरीका अप्लाई करते हैं। देखिए, आई राइट अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आई राइट, मैं लिखता हूं। तो राइट तक
इस सेंटेंस को आप अपने माइंड में ट्रांसलेट करें। आई राइट, मैं लिखता हूं। व्हाट, क्या, मैं क्या लिखता हूं। क्या आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है? आई राइट, मैं लिखता हूं। व्हाट, क्या लिखता हूं? अ लेटर। यहां पर हमें अपने क्वेश्चन का, अपने सवाल का जवाब मिल गया। इट मीन्स कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट का क्वेश्चन नहीं बनता और आपको उसका जवाब नहीं मिलता तो इट मीन्स कि यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल ये है, देखिए, ही गोज, वो जाता है। गोज वर्ब है, वो जाता है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन करता हूं अपने आप से, वो जाता है, वो क्या जाता है? ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। वो क्या जाता है, इट मीन्स कि यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो आसान सा तरीका यह है कि व्हाट का क्वेश्चन करें। अगर व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि यहां पर बन गया और हमें आंसर भी मिल गया, तो इट मीन्स कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर व्हाट का क्वेश्चन नहीं बन रहा और उसका आंसर भी नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो जो चीज यहां पर आई है उसको भी हमने एक्सप्लेन करना है ब्रीफली कि आखिर ये कौन सी बला है। टू स्कूल अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी चीज है, कौन सी बला है, ये एक्सप्लेन करते हैं। रिमेंबर, यहां मैं वाज़े लिखता हूं, ही गोज टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को गौर से देखें। ग्रामेटिकली अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं तो ग्रामेटिकली ये टू जो हैं ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, ग्रामेटिकली ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है। और इसके साथ स्कूल आया है, प्लस स्कूल। तो ये बात याद रखें कि प्रेपोजिशन और नाउन, प्रेपोजिशन प्लस स्कूल, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये याद रखें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो शॉर्ट सा तरीका ये है कि जब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है मौजूद, तो आपने क्या करना है कि आप व्हाट का क्वेश्चन करें। अगर व्हाट का क्वेश्चन बनता है और आपको उसका आंसर भी मिलता है, इट मीन्स कि यहां सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही रीड्स अ बुक। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो रीड वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इट कैन कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बगैर किसी ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग जो है वो डिलीवर कर सकता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब देखें, आई स्लीप, आई सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है। अब स्लीप के साथ कोई भी चीज नहीं है, तो ऐसे वर्ब जिसके सामने ऑब्जेक्ट ना हो वो क्या होते हैं? वो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब यहां पर वो कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताई थी कि ही गोज टू स्कूल वर्ब है और इसके सामने है टू स्कूल, तो इस तरीके को आप अपने जहन में रखते हुए कहते हैं कि ये वर्ब है गोज और इसके साथ टू स्कूल आया है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर आप कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जी नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब को मालूम करने के लिए आई हैव टोल्ड यू द शॉर्टेस्ट वे हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। के आप व्हाट का क्वेश्चन करें। अगर व्हाट का क्वेश्चन बनता है और आपको उसका जवाब भी मिल रहा है तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, और जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसके अंदर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज वो जाता है, ये वर्ब है, यहां तक आप क्वेश्चन कर ले।
इसको ट्रांसलेट कर ले, ही गोज वो जाता है, व्हाट वो क्या जाता है, ये सेंटेंस बिल्कुल बन ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। टू स्कूल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रामेटिकली टू जो है ये प्रीपोजिशन है, स्कूल नाउन है, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब एक साथ आते हैं सो व्हाट दे फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। टू स्कूल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर क्लियर है, आई राइट अ लेटर, आई राइट मैं लिखता हूं। अब मैं क्वेश्चन करता हूं अपने आप से, मैं क्वेश्चन करता हूं कि आई राइट मैं लिखता हूं व्हाट, मैं क्या लिखता हूं, अ लेटर, खत। तो क्वेश्चन भी बन रहा है और साथ साथ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमने एक्सप्लेन कर लिए। हमारा जो इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट जरूर आता है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वेयर वी हैव टू फिगर आउट which one is the direct object and which one is the indirect object. So वो मालूम करते हैं। सेंटेंस है he gives me a mobile। अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखें। अगर आपने इससे पहले जो मैंने लेक्चर किए हैं वो आपने अच्छी तरह देखे हैं, नोट डाउन किए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए इजी होगा। देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वहां हमने ये फिगर आउट करना होता है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है, वही तरीका है जो हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को मालूम करने के लिए अप्लाई किया था। तो वो है व्हाट का क्वेश्चन। ये व्हाट का क्वेश्चन आपने करना है, व्हाट का क्वेश्चन आपने करना है। इसका जवाब आपको जिस लफ्ज में मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ही गिव्स मी अ मोबाइल, ही गिव्स वो मुझे देता है। अब यहां पर मैं क्वेश्चन करता हूं व्हाट, वो देता है या वो मुझे देता है, व्हाट क्या देता है, अ मोबाइल। तो मोबाइल का ताल्लुक जो है इस वर्ब के साथ डायरेक्ट हो गया, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आसान सा तरीका है, नॉट वेरी ट्रिकी, बहुत आसान सा है। व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, जवाब हमें जिसमें मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा सेंटेंस है आई टोल्ड हर अ स्टोरी, मैंने उसे एक कहानी सुनाई। अब इसको गौर से देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में मी और अ मोबाइल, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरे सेंटेंस में हर और दूसरा है अ स्टोरी। तो हमने मालूम करना है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। वही व्हाट का क्वेश्चन आपने अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन करें व्हाट का,
आई टोल्ड, मैंने सुनाई, मैंने उसे सुनाई, व्हाट, क्या, मैंने उसे क्या सुनाया, क्या सुनाई, अ स्टोरी, एक कहानी। तो अ स्टोरी का जो ताल्लुक है वो टोल्ड के साथ डायरेक्टली हो गया, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर जो है ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये दो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं ये इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। आई टोल्ड हर अ स्टोरी, आई टोल्ड अ स्टोरी टू हर। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हर जो है स्टोरी से पहले आया है, लेकिन इस सेंटेंस में स्टोरी जो है वो हर से पहले आई है। तो ये सेंटेंस के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। आई टोल्ड हर अ स्टोरी या आई टोल्ड अ स्टोरी टू हर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो हमने कैसे मालूम करना होता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अमूमन एक ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो हमने वहां पर फिगर आउट करना होता है इसमें डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब मालूम करते थे वर्ड के क्वेश्चन के जरिए, इसी तरह जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी हम मालूम करते हैं वर्ड के क्वेश्चन के जरिए। कैसे मालूम करते हैं? सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ही गिव्स मी अ मोबाइल। तो आप गौर से देखें कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट गिव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट है और अ मोबाइल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट से हमने कैसे मालूम करना है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? तो व्हाट का क्वेश्चन करें, यहां वर्ब तक सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करें अपने नेटिव लैंग्वेज में, तो आपके लिए आसान होगा कि ही गिव्स मी अ मोबाइल, वो मुझे देता है, ही गिव्स वो मुझे देता है, व्हाट क्या देता है, अ मोबाइल। तो मोबाइल का ताल्लुक जो है वर्ब के साथ डायरेक्ट हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में आई टोल्ड हर अ स्टोरी, तो गौर से देखें सब्जेक्ट वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हमने मालूम करना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। आई टोल्ड ये वर्ब है, यहां तक सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। आई टोल्ड मैंने उसे सुनाई, व्हाट मैंने उसे क्या सुनाया, अ स्टोरी। तो स्टोरी का जो ताल्लुक है वो वर्ब के साथ डायरेक्ट हो गया, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।